हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय गणित के प्रश्न पत्र के सेट ए आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ और सेट बी और सी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको इस वीडियो के मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो तीनों सेटों का रिवीजन आप करेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसी की तैयारी से आप पास हो सकते हैं, जो कि आपके लिए रियल क्वेश्चंस पेपर की तरह ये काम करेगा। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट ए विषय गणित सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिशा निर्देश आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्लियर। उसमें से पहला है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 हो तो पी 3 का मान क्या होगा। क्लियर। 3, 9, 18 या फिर 20। क्लियर। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे पी एक्स इसमें थोड़ा इंग्लिश में दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा है, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 इक्वल टू 0 के विविध कर का मान क्या होगा। आपको ज्ञात करना है यहाँ पे 0, 1, 2 या फिर -2। क्लियर। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बिंदु 3 - 5 किस चतुर्थांश में होगा। आपको बताना है प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थांश में होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, cos 30 डिग्री गुणा sec 30 डिग्री का मान क्या होगा। आपको बताना है 1, 2 या फिर 3 या करनी 3। क्लियर। तो आप चार्ट से देख सकते हैं त्रिकोणमिति के उसको। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है, दे आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। यहाँ पे 900 या फिर 90 या फिर यहाँ पे 300 या फिर यहाँ पे 30 रुपये। क्लियर। उसके बाद आपका है यहाँ पे प्रश्न पत्र का खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद पहला है यहाँ पे करनी 3 + 1 और करनी 2 - 1 का समांतर माध्य खाली स्थान है, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है। उसके बाद तीसरा, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है, यह भी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री का मान खाली स्थान होता है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा, दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव। अब दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव खाली स्थान होता है, मतलब दो विषम संख्याएं हम ले लेते हैं 3, 3। अब 3, 3 6 हो रहा है, तो हमेशा दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है खंड स, सत्य अथवा असत्य लिखिए। ज़्यादातर इसमें जोड़ी मिलाव नहीं आता है, यहाँ पे सत्य असत्य ही आते हैं। क्लियर। तो पहला यहाँ पे सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। और तीसरा यहाँ पे इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चौथा, बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। यहाँ पे गलत आपका आ जाएगा, पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे है, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका प्रश्न 2, मान ज्ञात कीजिए। तो इस सभी को आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 55 डिग्री, उसके बाद बटे में दिया हुआ है साइन 35 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, यदि 3 + x अनुपात 5 + x, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है x + 8 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 है, 3x² - 5, यहाँ पे 5x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल याद करना है। ये बहुत ही सरल है आपका, आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक से। उसके बाद प्रश्न 5 है यहाँ पे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10
प्राकृतिक संख्याएं आपको ले लेना है, उसके बाद उसको जोड़ना है और 10 से भाग कर देना है, तो आपका वहाँ पे आपका औसत निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 6 है यहाँ पे, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात आपको करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 7, सिद्ध कीजिए कि 4x यहाँ पे उसका घात दिया हुआ है 3 प्लस 3x² यहाँ पे, उसके बाद प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल शून्य है। यहाँ पे आपको सिद्ध करके बताना है। क्लियर। अगर सिद्ध नहीं हुआ, उत्तर नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको 0 उत्तर में लिख देना है और अतः सिद्ध हुआ करके लिख देना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 8 है यहाँ पे, वर्ग समीकरण 9x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को हल आपको करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 9 है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो 3 क्रमागत आपको सम संख्या ले लेना है और उसको योग करने से हमेशा उसका गुणा 6 होता है, यह आपको निकालना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 10 है यहाँ पे, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 11, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोल बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आता है हर साल। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न उसी के अथवा में दिया हुआ है, यदि एक शंकु के आकार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आपको ज्ञात करना है इसमें। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 12, निम्न सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, आपका ये पास कराने वाला क्वेश्चन है। अगर इस पार्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इनमें से 5 नंबर आपका 4-5 नंबर इजी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर का है। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवितरी और वर्गांतर दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्न सारणी का बहुलक आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 13 है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करना है। क्लियर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 14 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 60/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में आपको दर्शाना है। यहाँ पे क्लियर, ऐसे सारणी बना लेना है आपको और उसमें दर्शाना है। यहाँ पे दिन दिया हुआ है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आपको आलेख भी खींचने हैं यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 15 है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% है तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपको बताना है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन भी है जो कि आपका 5 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। यदि सभी बचतों पर छूट अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है तो देय आयकर की गणना आपको करना है इसमें। क्लियर। उसके बाद आयकर की दर निम्नानुसार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद भी दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त देय आयकर का 3% शिक्षा उपकर भी लगता है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न 16, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB
2/3 पी क्यों हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। उसी के अथवा में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की परिगत वृत्त की रचना कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको पास करा सकता है। क्लियर, इसको आप अच्छी से करेंगे। 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण ए है 45 अंश यहाँ पे, और कोण बी है 60 अंश की रचना के पद भी आपको लिखने हैं कि किस तरह से आपने रचना किया। बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार करेंगे सीख जाएंगे। क्लियर, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। प्रश्न 17 है यहाँ पे। अब 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी के प्रथम पद तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो यहाँ तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 यहाँ पे इक्वल टू 2S2 होता है। क्लियर, उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। क्लियर, उसके बाद प्रश्न 18 आपका, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें का सबसे कठिन भी होता है त्रिकोणमिति का, इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, तो ये रहा आपका क्लास 10th, यहाँ पे क्लास 10 मैथ्स का यहाँ पे सेट ए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, बी और सी सेट का ज़रूर देख ले भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया हुआ लिंक, और मेरे चैनल से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।